पहली विधि को अपन ने पढ़ा था, जो क्या थी बेटा मेरी आर्मेचर गति नियमन। और आर्मेचर हमेशा क्या होता है बेटा, गति को कम करने के, नियंत्रित करने पर, मतलब बेस गति से कम गति पर नियंत्रित करने के लिए यूज आता है। ठीक है, अब आओ, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, जो आपका जो आर्मेचर नियंत्रण है, आर्मेचर नियंत्रण है ना बेटा, उसमें मैं क्या करता था, सिंपल सी बात है, अगर ये मेरा आर्मेचर है, ठीक है, और इस आर्मेचर के अक्रॉस यानी कि पैरेलल में मैं क्या लगा देता था बेटा, डाइवर्टर, है ना। अब देखो बेटा, जैसे ही मैं इसके प्रतिरोध का मान बढ़ाऊंगा, तो आप बताओ, इधर और इधर ये दोनों तरफ खींचने वाली धारा बढ़ेगी, है ना, क्योंकि समानांतर में धारा ज्यादा चाहिए होती है ना। अब देखो, तो ये धारा आएगी कहाँ से, तो ये सीरीज से आ रही होगी, है ना। अब देखो बेटा, सीरीज से आएगी यानी कि फाई का मान मेरा क्या बढ़ जाएगा बेटा, बहुत अच्छे, यानी कि फाई का मान या फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा। और फ्लक्स का मान जैसे ही बढ़ेगा, तो बेटा आप सभी जानते हैं एन समानुपाती ईबी अपॉन फाई। ठीक है, अब फाई का मान बढ़ेगा तो बेटा स्पीड घट जाएगी, इतना हम पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आज सीरीज का जो दूसरा मेथड है वो हम पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं बेटा फील्ड डाइवर्टर मेथड। और डाइवर्टर शब्द फिर से याद दिला रहा हूं बेटा, सीरीज के लिए होता है। ठीक है, आओ, दूसरा है फील्ड डाइवर्टर मेथड। दूसरा है फील्ड डाइवर्टर विधि। ठीक है, अब इस विधि में मैं आर्मेचर को डाइवर्ट नहीं करके बेटा क्या करूंगा, फील्ड को डाइवर्ट करूंगा। देखो बेटा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब पहली चीज तो बेटा यही ध्यान रखना कि इस विधि में होता क्या है, तो बेटा इस विधि में परिवर्तित प्रतिरोध को फील्ड के या डाइवर्टर के समानांतर में लगाया जाता है। ठीक है, तो लिखो बेटा, इस विधि में इसको बेटा डाइवर्टर, डाइवर्टर अर्थात बेटा क्या होता है,